स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए। आज हम बात करने जा रहे हैं प्लेटो, उसी के हम आगे बढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था प्लेटो का सेंट्रल आइडिया क्या था, वो एथेंस में किस तरह से उस टाइम पे सर्कमस्टांसेस थे जिसके वजह से उनके विचार, उनके थॉट्स इस तरह से हुए। और उसके बाद हमने पढ़ा था थ्योरी ऑफ नॉलेज। और आज हम बात करेंगे प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस। प्लेटो की नज़रों में जस्टिस क्या था। ठीक है, हम जस्टिस पढ़ेंगे और इसके आगे भी कुछ चीज़ें देखेंगे। तो चलिए, लेकिन हाँ, अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे पहले देख लीजिए, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस में नहीं चलेंगे तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। क्योंकि जो पहला वीडियो था वो बेस था प्लेटो का। अब हम आगे एक एक चीज़ें जानेंगे प्लेटो की। तो चलिए बात करते हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग जस्टिस, न्याय, उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस, प्लेटो के अकॉर्डिंग जस्टिस का मतलब था जस्ट फिटिंग ऑफ पार्ट्स। अब आपको ये स्टेटमेंट देख के लग रहा होगा कि जस्ट फिटिंग ऑफ पार्ट्स का क्या मतलब होता है। तो देखिए, प्लेटो के अकॉर्डिंग जस्टिस का मतलब था कि जिसको जो पार्ट उसका मिल रहा है, आई मीन जिसको भी जो उसके अंदर एलिमेंट डोमिनेट कर रहा है, वो उसी हिसाब से उसके लिए फिट है। फिटिंग ऑफ पार्ट्स का मतलब यहाँ पे यही है कि जैसे कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति है, उसके अंदर नॉलेज डोमिनेट करता है, तो वो किस चीज़ के लिए फिट है, वो बना है रूलिंग क्लास के लिए, उसे इंक्लूड कर दो रूलिंग क्लास में। और किसी के अंदर अगर करेज, हिम्मत, ब्रेव है कोई, तो वो किस क्लास के लिए बना है, सोल्जर, उन्हें सोल्जर्स बना दो। फिटिंग ऑफ पार्ट्स मतलब सबको उनके हिसाब से जिस चीज़ में वो फिट हों उस हिसाब से उनको वो काम दे दिया जाए, इसे ही कहते हैं जस्टिस। ठीक है, अब देखिए, प्रॉपर स्टेशनिंग ऑफ पार्ट्स, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस थी उसका बेस जो था वो था फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। प्लेटो के अकॉर्डिंग जिसका जो फंक्शन है हर इंसान के अंदर, प्लेटो के अकॉर्डिंग ये था कि हर इंसान अपनी अपनी चीज़ों में अलग अलग काबिलियत रखता है। ठीक है, तो किसी के अंदर नॉलेज ज़्यादा होती है, किसी के अंदर नॉलेज डोमिनेट करता है, किसी के अंदर करेज, किसी के अंदर एपेटाइट। तो इसी हिसाब से प्लेटो ने 3 कैटेगरीज बनाई थी। पहली रूलिंग क्लास, दूसरी सोल्जर्स, और तीसरी क्या थी, प्रोड्यूसर। ठीक, ये जो 3 क्लास थी, ये 3 क्लास कैसे डिसाइड होती थी कि कौन किस क्लास में जाएगा। वो डिसाइड होता था कि किसके अंदर क्या डोमिनेट करता है। किसी के अंदर नॉलेज एलिमेंट डोमिनेट करता है, किसी सोल में करेज एलिमेंट डोमिनेट करता है, या किसी में एपेटाइट। अब ये कैसे पता करेंगे कि किसके अंदर नॉलेज डोमिनेट करता है, या किसके अंदर करेज डोमिनेट करता है, किसके अंदर एपेटाइट डोमिनेट करती है। तो ये पता करने के लिए हमें प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन पढ़ना पड़ेगा। वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आई थिंक आपको इतना पता है कि प्लेटो के अकॉर्डिंग जस्टिस क्या था। ठीक, जस्टिस का मतलब था हर इंसान अपना काम पूरी कर्तव्य और निष्ठा के साथ करे। और काम क्या था, जिसके अंदर जो एलिमेंट डोमिनेट करेगा, नॉलेज, करेज, एपेटाइट, उस अकॉर्डिंग वो अपना उसकी क्लास डिसाइड हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि 2 स्टेजेस ऑफ जस्टिस क्या थी अकॉर्डिंग टू प्लेटो। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो 2 स्टेज ऑफ जस्टिस थी, एक एट द लेवल ऑफ स्टेट, एक एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जीवन भर लोग इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। ठीक, मैग्नीफाइड वर्जन क्या होता है, ये सब इंसान बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहता है। मैंने देखा है बच्चों को सब कुछ कर लिया है बट उन्हें ये नहीं पता चला कि स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज का मतलब, रियल मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल। ठीक, हम बात करते हैं एक इंडिविजुअल की। ठीक, एक इंडिविजुअल है, ये आप हैं ये। ठीक, और ये एक स्टेट है। ठीक, जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल हैं। ठीक, बहुत सारे लोग रहते होंगे। ठीक, तो प्लेटो के अकॉर्डिंग अगर हमें इस स्टेट के बारे में जानना है ना, अगर हमें इस स्टेट के बारे में जानना है, तो अगर हम एक इंडिविजुअल के बारे में जान लेते हैं तो हम एक स्टेट के बारे में ऑटोमेटिकली जान लेंगे। ठीक, जैसे आप देखते होंगे ना, बड़े बड़े स्कूल होते हैं तो लोग कहते हैं यार इनके ये दिख रहा है कि इस स्कूल का बच्चा है, या इस बच्चे के अकॉर्डिंग से हमें, इस बच्चे के अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है कि स्कूल कैसा होगा। माँ बाप देखते हैं ना कि
ये यार ये बच्चा तो इनका ऐसा है और ये इस स्कूल में पढ़ता है, मतलब ये स्कूल बहुत बढ़िया होगा। तो उन्होंने स्कूल को जज करने के लिए किसको जज किया? उस स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे को उन्होंने जज किया। यही तो बात है ना। तो देखिए सेम बस यही कॉन्सेप्ट लगेगा, आप यही दिमाग में रख लीजिए। देखिए ये है एक इंडिविजुअल, ठीक, ये कैसा है, ठीक है, ये जस्ट है कि नहीं। अब इसके अंदर काफ़ी सारी क्वालिटीज़ होंगी इस बच्चे के अंदर, ठीक है। और इस स्टेट को पढ़ने और जानने के लिए अगर हम इस बच्चे को जान लें, इस इंडिविजुअल को जान लें, तो हम इस स्टेट के बारे में अपने आप जान जाएंगे। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है कि किसी भी स्टेट को जानने के लिए आप अगर देखना चाहते हैं कि वो एक वेल ऑर्डर्ड स्टेट है कि नहीं, वेल ऑर्डर्ड, ठीक है, स्टेबल स्टेट है कि नहीं, तो आप वहाँ के इंडिविजुअल के बारे में जानें, ठीक। अगर वो सही होगा, हर इंडिविजुअल अपनी अपनी ड्यूटी जो अभी प्लेटो ने ऊपर बताई, नॉलेज, करेज और एपेटाइट, इसके अकॉर्डिंग जो 3 क्लासेस बताई, रूलिंग क्लास, सोल्जर, प्रोड्यूसर, अगर ये तीनों क्वालिटी वाले लोग अपनी अपनी क्वालिटी के हिसाब से अपने अपने काम बखूबी ईमानदारी से कर रहे हैं, तो वो एक वेल ऑर्डर्ड स्टेट अपने आप बन जाएगा, ठीक। और स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज का मतलब क्या हुआ कि एक ये जो स्टेट है, ये स्टेट क्या होता है, ये एक मैग्नीफाइड फॉर्म होता है इंडिविजुअल का, ठीक है। एक इंडिविजुअल को अगर हम मैग्नीफाई कर दें, बहुत बड़ा कर दें, या बहुत सारे इंडिविजुअल कर दें, तो बस हम उसी को क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं, ठीक। तो अगर एक स्टेट वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड, वेल ऑर्डर्ड, सब कुछ सही से है कि नहीं, ये जानने के लिए हम एक इंडिविजुअल को अगर हम देख लें, तो जहाँ के इंडिविजुअल, सारे इंडिविजुअल अपना काम ईमानदारी से कर रहे होंगे, वो ऑटोमेटिक एक अच्छा स्टेट बन जाएगा, ठीक। ये प्लेटो के अकॉर्डिंग। और स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज का मतलब क्या हुआ कि इंडिविजुअल को ही अगर हम बहुत बढ़ा दें, मैग्नीफाइड वर्जन ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, स्टेट इज द मैग्नीफाइड वर्जन ऑफ इंडिविजुअल, ये भी प्लेटो का ही स्टेटमेंट है। इंडिविजुअल को ही बड़ा कर दो, उन्हीं की क्वालिटीज़ को नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि बहुत सारे इंडिविजुअल हैं, इसलिए नंबर ऑफ क्वालिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी बहुत बार। तो अगर इंडिविजुअल को ही हम मैग्नीफाई कर दें, बड़े फॉर्म में दिखा दें, बहुत सारे इंडिविजुअल जहाँ पे हों, ठीक है, सब अपना काम सही से कर रहे हैं, तो एक बड़ा फॉर्म इंडिविजुअल का क्या कहलाता है, स्टेट कहलाता है। आई होप आपको स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और ये भी कि इंडिविजुअल मैग्नीफाइड वर्जन ऑफ स्टेट, ये भी आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ स्टेट इज डिटरमाइंड बाय इट्स इनहेबिटेंट्स। देखिए स्टेट कैसा है, उसका नेचर और कैरेक्टर कैसा है, ये जानने के लिए आप उस स्टेट के लोगों का नेचर और कैरेक्टर देख लें, बस आपको पता चल जाएगा, ठीक। सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, मैंने आपको जो स्कूल वाला एग्जांपल बताया ना, कि लोग बच्चे को देख के बताते हैं कि स्कूल कैसा होगा, ठीक। तो बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पूरे पे लगना है, बस आपको अपने मतलब अपने हिसाब से अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को लगाना है यहाँ पे। अब बात करते हैं, स्टेट हैज़ नॉट ग्रोन आउट ऑफ ओक और रॉक, ठीक। ये किसने बोला, ये बोला है प्लेटो ने। ये प्लेटो का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसे याद रखिए कि स्टेट कोई ओक मतलब किसी पेड़ से या किसी पत्थर से नहीं निकल आया है। स्टेट कहाँ से आया है, लोगों से आया है, लोगों से बनता है स्टेट, ठीक है। स्टेट कोई रैंडम चीज़ नहीं है जो ओक या रॉक किसी पत्थर से निकल आई होगी, ठीक। आगे बात करते हैं, प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस इज कॉल्ड एज अनकन्वेंशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसे अनकन्वेंशनल कहते हैं, ठीक है, अनकन्वेंशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस। उसके लिए हम पहले जान लेते हैं कि कन्वेंशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या हो जाता है ना, फिर ही तो हम अनकन्वेंशनल समझ पाएंगे, ठीक। तो ये तो वही बात हो गई कि हम पहले पढ़ रहे हैं कि अब नॉर्मल क्या चीज़ें होती हैं। अरे तो अब नॉर्मल क्या चीज़ें होती हैं वो जानने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि नॉर्मल क्या होता है, ठीक है। तो कन्वेंशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या होती है, जो कन्वेंशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस थी वो मेनली बात करती थी लीगल सेंसेस में और राइट से, मतलब वो लीगल सेंस में जस्टिस की बात करती थी, और हमारे राइट्स क्या हैं क्या नहीं, वो हमें मिल रहे हैं कि नहीं, वो सिर्फ इसी पे बेस्ड थी, ठीक है, हमारे अधिकार और एक लीगल सेंस पे बात करती थी कन्वेंशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि यूजुअली मतलब एक जनरली जो थ्योरी ऑफ जस्टिस थी, कन्वेंशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस, वो इन पे बात करती थी। बट अनकन्वेंशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस प्लेटो ने दी। अब अनकन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, अनकन्वेंशनल का मतलब होता है आउट ऑफ द बॉक्स, आप समझ सकते हैं, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स, या फिर आप कह सकते हैं कि जो जनरल ना हो, ठीक है, जनरली जो चीज़ ना हो उसे हम कहते हैं अनकन्वेंशनल, ठीक, जनरल वैल्यूज और नॉर्म्स को एक्सेप्ट ना करके कुछ अलग सा। तो अनकन्वेंशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस थी, क्योंकि प्लेटो ने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस में ड्यूटीज पे बात करी। उन्होंने मेन फोकस रखा कि ड्यूटीज क्या होनी चाहिए, लोगों की ड्यूटीज क्या होनी चाहिए,
टॉक्स इन टर्म्स ऑफ ड्यूटीज। ठीक, अब यहाँ पे ये डायलेक्टिक्स लिखा है, इसको मैं आपको अलग से समझाता हूँ। ठीक है, अभी आप इतना समझ लीजिए कि अनकन्वेंशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या होता है, टॉक्स इन टर्म्स ऑफ ड्यूटीज, जो ड्यूटीज पे बात करते हैं उसे हम कहते हैं अनकन्वेंशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस, और ये प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस को कहते थे। ठीक, अब हम बात करते हैं डायलेक्टिक्स क्या होता है। अब डायलेक्टिक्स हम बीच में अचानक क्यों पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी हो गया, या हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि प्लेटो ने डायलेक्टिक फॉर्म को चुना किसके लिए, जस्टिस को प्रूफ करने के लिए, किसी भी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए, किसी भी कंक्लूजन में पहुंचने के लिए। डायलेक्टिक्स क्या होता है, डायलेक्टिक्स का मतलब होता है डायलॉजिकल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वेर यू ट्राइज टू रीच द ट्रूथ थ्रू डायलॉग। देखिए, अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। ठीक, एक तो तरीका होता है कि आप सच्चाई ढूंढने के लिए रिसर्च करने चले गए, कॉपी दुनियादारी हर चीज़ से रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बट जो डायलेक्टिक फॉर्म होता है उसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये टेबल है, ठीक, ये एक टेबल है, ठीक है, यहाँ पर कोई महान आदमी या कोई ऐसा आदमी जिसको बहुत नॉलेज है वो बैठे हैं, ठीक, और यहाँ पे आप लोग बैठे हैं, ठीक, मैं बैठा हूँ और भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, ठीक, पर यहाँ पे कोई वॉइस आदमी बैठा है, जैसे हम किसे मानते हैं, हम किसे मनाएं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम बैठे हैं, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम सर बैठे हैं यहाँ पे, ठीक, और वो किसी बातों के निष्कर्ष पे उन्हें पहुंचना है, तो उन्होंने कोई एक चीज़ पूछी कि क्या देश के लिए ये सही रहेगा, इस तरह की पॉलिसी देश के लिए सही रहेगी, तो मैंने बोला कि हाँ ये चीज़ मुझे लगता है ऐसे होनी चाहिए, ए बी सी, मैंने 3 बातें कही, ए बी सी, आपने बोली ए बी सी, ठीक है, इन्होंने बोली ए बी सी, ठीक, तो लास्ट में जब सारी बातें हो गई तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने क्या किया, हमारे बात से ए निकाला, आपकी बात से बी निकाला, किसी और की बात से सी निकाला, और 3 बातों को मिला के अपनी कुछ बातें ऐड करके एक परफेक्ट पॉलिसी तैयार कर दी। ठीक, तो इसे ही क्या कहते हैं हम, डायलॉजिकल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन से आप ट्रुथ ढूंढ रहे हैं। मतलब समझे आप, किसी भी चीज़ के निष्कर्ष पे आप डायलॉजिकल फॉर्म में, आपने कुछ बात कही तो आप सारी बातें तो सही नहीं कहेंगे, हमें आपकी कुछ बातें सही लगी, किसी और की कुछ बातें सही लगी, ऐसे 3 लोगों की हमें कुछ कुछ बातें सही लगी, हमने उन तीनों सही बातों को मिलाया और अपनी बात ऐड करी और हम पहुंच गए ट्रुथ तक। ठीक, तो यही डायलेक्टिक्स का फॉर्म प्लेटो ने यूज़ किया था। अब प्लेटो ने कैसे यूज़ किया था, देखिए आप प्लेटो की एक बात जान लें कि सोक्रेटिस जो हैं उन्होंने कुछ खुद कोई भी किताब नहीं लिखी, ठीक है, और इसीलिए प्लेटो के जो गुरु थे सोक्रेटिस, प्लेटो ने अपनी सारी किताबों में सोक्रेटिस को क्या रखा है, प्लेटो ने जो भी बातें कही उसमें सोक्रेटिस को क्या रखा है, एज अ मेन कैरेक्टर। उन्होंने ऐसा दर्शाया है कि ये एक डिस्कशन टाइप चलता है और सोक्रेटिस वहाँ पे मेन कैरेक्टर है, जैसे हमने एपीजे अब्दुल कलाम जी का एग्जांपल लिया, और ये जो बाकी लोग इधर उधर बैठे हैं वो दूसरे थ्योरीज हैं, ठीक है, कोई अपनी अपनी बात कह रहा है, तो उसमें से फिर सोक्रेटिस सबकी बात सुनेंगे, फिर उसमें सही बातें निकालेंगे और फिर लिखेंगे। देखिए ये बात कह प्लेटो ही रहे हैं, लेकिन दिखाया ऐसा जा रहा है कि सोक्रेटिस के मुंह से ये बातें निकाल रही हैं एज अ रेस्पेक्ट टू हिज टीचर। ठीक है, अपने गुरु को सम्मान देते हुए उन्होंने सोक्रेटिस का नाम हर जगह यूज़ किया है कि उन्होंने फिर ये किया, उन्होंने फिर लिखा प्लेटो ने ही है। ठीक है, वही चीज़ है ना कि बात उनकी है पर बोल हम रहे हैं। ठीक है, शब्द उनके हैं नहीं, शब्द हमारे हैं, बोल वो रहे हैं, कुछ ऐसा करके ही है मतलब। ठीक है मतलब शब्द प्लेटो के हैं बट बोल सोक्रेटिस रहे हैं, ये है। ठीक, तो डायलेक्टिक्स में क्या था, डायलेक्टिक्स में एक थे सोक्रेटिस हमारे पास जो मेन कैरेक्टर का काम करते थे, और दूसरी एग्जिस्टिंग थ्योरीज, बाकी जो लोग बैठे हैं ना वो अपनी एग्जिस्टिंग थ्योरीज थी उनकी। ठीक, अब एग्जिस्टिंग थ्योरीज में क्या थी, ट्रेडिशनल थ्योरी थी। ट्रेडिशनल थ्योरी में भी देखिए 4 लोग थे बेसिकली, सिफिलस, पॉलीमार्कस, थेरेसमैकस और ग्लाइकोन। अभी आगे आएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक, अभी के लिए आप ये देखिए जैसे ट्रेडिशनल थ्योरी थी, तो सिफिलस ने कहा, थ्योरी ऑफ जस्टिस की हम बात कर रहे हैं, तो सिफिलस के अकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ जस्टिस का मतलब है डूइंग योर ड्यूटीज एंड पेइंग योर ड्यूज। ठीक, तो यहाँ पे सोक्रेटिस ने क्या करा, मतलब किया प्लेटो नहीं, लेकिन उन्होंने दिखाया कि सोक्रेटिस ने फिर क्या कहा। यहाँ पे प्लेटो ने डूइंग योर ड्यूटीज को तो सही माना, ठीक, कि हाँ डूइंग योर ड्यूटीज तो एक जस्टिस का पार्ट है, बट पेइंग योर ड्यूज नहीं है जस्टिस का पार्ट, क्योंकि क्या पता आप जिसको दे रहे हैं कर्ज, आप जिसका भर रहे हैं, उसने उस पैसे से समाज के लिए कुछ बुरा काम किया है ना, पैसे का यूज़ करके कुछ हार्मफुल किया, तो पेइंग योर ड्यूज नॉट इंक्लूडेड बट डूइंग योर ड्यूटीज इंक्लूडेड है। ठीक है, सेफेलस की। उसके बाद पॉलीमार्कस ने बोला डूइंग गुड टू योर फ्रेंड एंड एविल टू योर एनिमी।
अब इसमें भी वही चीज़ करी प्लेटो ने कि डूइंग गुड टू योर फ्रेंड तो ठीक है, हाँ आप दूसरों के साथ अच्छा करें, अपने दोस्त के साथ अच्छा करें, ये तो अच्छी चीज़ है, इसे तो हम जस्टिस मान सकते हैं। बट एंड एविल टू योर एनिमी गलत है, क्योंकि जस्टिस कभी भी सेलेक्टिव नहीं हो सकता है ना। देखो न्याय तो सबके लिए बराबर होगा, वो कभी सेलेक्टिव नहीं हो सकता है कि आपने अपने दोस्त के लिए तो अच्छा कर दिया और अपना जो दुश्मन था उसको गिरा दिया आपने खाई में, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, नेवर बी सेलेक्टिव, सेलेक्टिव नहीं हो सकता जस्टिस। तो इन्होंने पॉलीमार्कस की ये बात ले ली और ये कार्डली डिसएग्री हो गया। तो इसी तरह से मैं इतना सब ये जो समझा रहा हूँ ना, ये इस वजह से समझाने को कि डायलेक्टिक्स क्या होता है, डायलॉजिकल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कैसे यूज़ किया है प्लेटो ने। तो ये इस तरह से यूज़ किया है उन्होंने डायलॉजिकल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन फॉर रीचिंग कॉन्क्लूजन। ठीक, अब बात करते हैं। अब आपको जितना कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाना था थ्योरी ऑफ जस्टिस में, वो मैं काफ़ी पढ़ा चुका हूँ। अब आपके सामने मैं यही चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, ये जो लाइंस होंगी यही सब एक्सप्लेन करेंगे, और आप अपने नोट्स आपको जो बनाने हैं वो भी आप बना सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं एक बार इसमें भी कुछ अलग होगा तो आपको समझा दूंगा। प्लेटो गिव्स अनकन्वेंशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, अनकन्वेंशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस प्लेटो की थी, उसके लिए कन्वेंशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस डिफाइंस जस्टिस इन लीगल सेंस ऑफ द टर्म्स एंड थ्योरीज ऑफ जस्टिस आर लिंक्ड टू द थ्योरी ऑफ राइट्स। ठीक, ये जो कन्वेंशनल थ्योरी है उसके बारे में बात करी गई है, तो ये सब मैं आपको ऊपर पढ़ा चुका हूँ। प्लेटोज थ्योरी इज अनकन्वेंशनल बिकॉज प्लेटो कंसिडर जस्टिस एन इंडिविजुअल वर्च्यू एज वेल एज वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। इट इज एन अनकन्वेंशनल थ्योरी बिकॉज इट टॉक्स अबाउट जस्टिस इन टर्म्स ऑफ ड्यूटीज rather than in term of rights। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऊपर थोड़ी देर पहले, मैंने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए थे, ये बस हम एक रिवाइज कर रहे हैं उसे लैंग्वेज फॉर्म में, कि आप एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच कैसे आप लिखेंगे चीज़ों को। ठीक, उसके लिए नोट्स भी होने चाहिए ना आपके पास। मीनिंग ऑफ जस्टिस, अब अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। इट मीन्स प्रॉपर स्टेशनिंग ऑफ पार्ट्स इन सोसाइटी। तो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है कि जिस इंसान को जो काम मिला है वो अपनी ईमानदारी से अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग उस काम को करेगा तो ऑटोमेटिक सोसाइटी जस्ट होगी। ठीक है, प्रॉपर स्टेशनिंग ऑफ पार्ट्स मतलब प्रॉपरली जो जिस एलिमेंट जिसमें डोमिनेट करता है वो उसके अकॉर्डिंग उस क्लास में है और अपना काम कर रहा है। अब बात करते हैं मेथोडोलॉजी ऑफ प्लेटो। प्लेटो हैज डिस्क्राइब थ्योरी ऑफ जस्टिस एट टू लेवल्स, एट द लेवल ऑफ स्टेट, एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। ठीक, ये आपने पहले पढ़ा कि एट द लेवल ऑफ स्टेट, एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। अकॉर्डिंग टू प्लेटो स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। ठीक, इस स्टेटमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट में ऊपर कि क्या होता है। अब हम देखेंगे लिखेंगे कैसे ये चीज़ आएगी। तो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट shows that there is a parallel between individual and state for Plato। देखो प्लेटो के लिए एक पैरेलल है, मतलब इंडिविजुअल और स्टेट दोनों एक जैसे हैं, बस एक बड़ा फॉर्म है एक छोटा फॉर्म है। ठीक है, बस इस तरह से आप समझिए इस चीज़ को सिंपल भाषा में। ही ऑल्सो राइट्स दैट स्टेट डजंट कम आउट ऑफ ओक। एक तो मुझे ओट्स इतने पसंद है कि बस ओट ही चलता रहता है, तो ओट ही लिख दिया मैंने, ओट नहीं यहाँ ओक होगा, ट्री वाला ओक। ठीक, ओक ट्री, ओक और रॉक, बट दे आर इनहेरेंट इन ह्यूमन माइंड। ठीक है, द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस आइडिया इज दैट प्लेटो वॉन्ट्स टू एस्टैब्लिश दैट नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ स्टेट इज डिटरमाइंड बाई नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ इट्स पीपल। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आपको लिखनी पड़ेगी ही, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो, ऑप्शनल का कोई क्वेश्चन आए, हर चीज़ में ये जरूर आप प्लेटो के बारे में डालना। उनके स्टेट, जब भी स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज का कॉन्सेप्ट है कि नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ स्टेट इज डिटरमाइंड बाई नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ इट्स पीपल। ठीक, अब बात करते हैं there is a theoretical significance of this idea. Also according to Plato, it is easier to understand things in their magnified form and state is magnified form of the individual। ठीक है, मैं बता चुका हूँ आपको ऊपर ही कि state magnified form होता है इंडिविजुअल का ही। Hence it is easier to understand the principle of justice first at the level of state then at the level of individual। तो principle of justice बेहतर समझने के लिए पहले आपको स्टेट एट द स्टेट लेवल ऑफ स्टेट पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, उसके बाद एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। अब बात करते हैं इफ ऑल द क्लासेस एग्जिस्टिंग इन स्टेट विल परफॉर्म देयर ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू देयर नेचुरल एप्टीट्यूड देन इट विल रिजल्ट इन टू एक्सीलेंस एंड हार्मनी इन सोसाइटी। अगर सारे लोग अपनी ड्यूटीज़ को जो उनको मिली हैं उनके डोमिनेटिंग एलिमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसे परफेक्टली एक्सीलेंस एंड हार्मनी एकदम भर जाएगी स्टेट में अगर वो परफेक्टली उस ड्यूटी को करेंगे। ठीक है, मतलब हर तरफ
सुख समृद्धि ही होगी अकॉर्डिंग टू प्लेटो। एक्सीलेंस एंड हार्मनी आर द पर्पस ऑफ जस्टिस, और आपको पता है कि न्याय का पर्पस क्या होता है, एक्सीलेंस एंड हार्मनी, एक शांति प्रिय सुखी जीवन की वजह से तो हमें न्याय की जरूरत पड़ती है। तो जस्टिस इज अ सुप्रीम वर्च्यू, जस्टिस इज इटर्नल, अ जस्ट पर्सन इज द वन इन होम रीजन डोमिनेट्स ओवर करेज एंड एपेटाइट। आपको ये भी पता है कि जस्ट पर्सन किसे कहा है प्लेटो ने, यहाँ पे प्लेटो ने कहा है जस्टिस क्या है, वो एक सुप्रीम वर्च्यू है। तो सुप्रीम वर्च्यू किसके पास होगा, उन्हीं लोग के पास होगा जिनके अंदर रीजन डोमिनेट करता होगा, नॉलेज डोमिनेट करता होगा, ठीक है, ना कि जिनके अंदर करेज एंड एपेटाइट। जिनके अंदर करेज और एपेटाइट होता है वो तो पहले ही बना दिया गया ना, सोल्जर और प्रोड्यूसर, ठीक है। तो जस्ट पर्सन कौन होगा, जस्टिस तो वही दे पाएगा जो के अंदर खुद नॉलेज डोमिनेट करता हो, जिसके अंदर खुद रीजन डोमिनेट करता हो, जिसके अंदर खुद ज्ञान नहीं है, वो दूसरों को क्या जस्टिस देगा। यहाँ पे ये बात समझाई जा रही है, ठीक। प्लेटो इवॉल्व्ड हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस बाय यूजिंग अ डायलेक्टिकल मेथड, ठीक। मैंने आपको डायलेक्टिकल मेथड पे बहुत लंबा सा पूरा समझा चुका हूँ। डायलेक्टिकल क्या होता है, डायलॉजिकल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ऊपर ही समझाया अभी। प्लेटो हैज यूज्ड डायलेक्टिकल मेथड टू इवॉल्व हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस। डायलेक्टिकल मेथड मीन्स अ मेथड ऑफ डायलॉजिकल कम्युनिकेशन, अ मेथड ऑफ डिबेट फॉर रीचिंग आउट ट्रूथ। हम डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं फॉर रीचिंग आउट ट्रूथ। प्लेटो डेवलप्ड हिज आइडिया ऑफ जस्टिस बाय कंट्राडिक्टिंग द एग्जिस्टिंग थ्योरीज ऑफ जस्टिस एंड मेंशनिंग देयर लिमिटेशंस। अब प्लेटो ने कैसे डेवलप करा आइडिया ऑफ जस्टिस, जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज थी उस टाइम की आइडिया ऑफ जस्टिस को, उनको कंट्राडिक्ट करके, और मेंशनिंग देयर लिमिटेशंस। फॉर मेंशनिंग देयर लिमिटेशंस देयर आर 4 मेन कैरेक्टर्स इन्वॉल्व इन द डिस्कशन एंड ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब ये वही बात हो रही है, सेफेलस, पॉलीमार्कस, ग्लाइकॉन, इन सब की बात हो रही है, 4 लोग थे। अब इसके बाद आगे का हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप ये सब रिवाइज करते रहिए। और देखिए मैं बहुत डिटेल में सारी चीज़ें समझा रहा हूँ क्योंकि एक बार ये पूरा बैठ गया, प्लेटो क्या था कैसा था सब कुछ आप जान गए इसके बारे में, तो फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। ये सब वन टाइम चीज़ें हैं, आप जीवन पर्यंत नहीं भूलेंगे कि प्लेटो की क्या थ्योरी थी और प्लेटो कैसा सोचते थे, क्या सोचते थे, ठीक। तो बस आप इसी को रिवाइज करिए